नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अभी अपने लोग बीटीएससी जेई के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया ही था पहले भी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया था उसमें 1 मंथ और 3 मंथ का जो है यहाँ पे समय दिया गया था। ठीक है, 1 मंथ दिया गया था कि पुनः जो है आयोग अपना रिजल्ट 1 महीने के अंदर में पब्लिश करेगा और उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा जिसको पहले शामिल नहीं किया जाना था। ठीक है, जो डीम यूनिवर्सिटी जो एआईसीटीई से जो एफिलिएटेड नहीं है उन बच्चों को भी। ठीक है, तो नया मेरिट लिस्ट आएगा और उसके हिसाब से जो है आगे की प्रक्रिया जो है पूरी करनी होगी। ठीक है, सरकार को इस पे पूरा का पूरा जो है कार्रवाई करनी होगी 3 महीने के अंदर में। देखिए, अभी तक आपको जो है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आया नहीं है इसके रिगार्डिंग, या जो है आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। ठीक है, एक बात जान लिया आप लोग। इसमें देखिए कि अब वैकेंसी जो है अब क्लियर होगी रिजल्ट या नहीं होगी इसके बारे में। एक बात और है यहाँ पे कि कुछ एक लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि फिर से इस पे जो है केस किया जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार केस हो चुका था, एक बार 2 बार 3 बार केस हो चुका था। अब देखिए फिर से अगर केस होगी तो फिर ये वैकेंसी को क्लियर होने में जो है 10 साल का ज़रूर टाइम लग जाएगा। ठीक है, 1 दशक का ज़रूर टाइम लगेगा, क्योंकि आप इस वैकेंसी के पहले 2019 में जब ये प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, इस वैकेंसी के पहले वाले बीटीएससी जेई का वैकेंसी भी देख लीजिए आप। 1 दशक का समय उसमें भी लगा था, उसमें भी 10 साल का समय लगा था। मतलब बिहार सरकार मतलब ऐसा ही कर रही है टेक्निकल डिपार्टमेंट, पूरे के पूरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ, कि पूरे उसका जो है ना बर्बाद करके उसको छोड़ दिया है। ठीक है, मैं ये बात स्ट्रांगली कंडेम कर रहा हूँ कि आपको अगर कुछ भी करना है एक बार नियम बनाइए, एक बार नियम बना के जो है आप सारी की सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए, चाहे जो भी नियम से आपको काम करना है। लेकिन सरकार जो है ना चाहती नहीं है कि जल्दी से जल्दी जो है ये वैकेंसी की प्रक्रियाएँ पूरी हो। जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी ये जानते होंगे कि दूसरे दूसरे स्टेट में भी जेई का एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे तो लगभग मतलब किसी 1-2 स्टेट में नहीं होते हैं लगभग, लेकिन वहाँ पे जो है रेगुलर बेसिस पे जेई का एग्ज़ाम होते रहते हैं। लेकिन अपने बिहार में क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। इससे पहले की वैकेंसी में भी 1 दशक का समय लगा था और अब भी देखिए कि 1 दशक से लगता है कि 1 दशक का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब फिर से इस पे केस करने की बात की जा रही है। अगर फिर से इस पे केस होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये आप कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं पहले कि ये इसके पक्ष में रिजल्ट होगा या इसके पक्ष में रिजल्ट होगा। वो तो बाद की बात है कि अब क्या होगा नहीं होगा, जो केस करने वाले हैं और जो यहाँ पे करेंगे उसके बारे में वो जानेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बस इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और यहाँ पे देख लीजिए एक बात और यहाँ पे बताते चले कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो बोल रहे हैं कि सर कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, नया वैकेंसी आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको बरगलाने का काम कर रहा है। मैं आपको एक बात क्लियरली बता रहा हूँ, वैकेंसी अभी जो न्यू वाली है उसके बारे में आप अभी सोचिए भी मत। नया वैकेंसी अभी बीटीएससी जेई की तरफ से जो है, चाहे बिहार सरकार की तरफ से नया वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ये बात भले ही आप लोगों को कड़वा लग रहा हो, लेकिन ये बात सच है दोस्तों। अभी कोई वैकेंसी नहीं देगी जेई के लिए बिहार सरकार, नई वाली वैकेंसी, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी क्लियर होगी नहीं तब तक जो है आगे वाली वैकेंसी रिलीज़ करेगी नहीं सरकार। और एक बात और है यहाँ पे कि देखिए अभी अगले साल जो है यहाँ पे आपको चुनाव होना है। ठीक है, सरकार को क्या करना है, सरकार वैकेंसी देती है इसीलिए कि यहाँ पे जो है लोग हमको वोट करें। ठीक है, और ये वैकेंसी क्लियर होगी, सरकार इसी वैकेंसी पे जो है आपका सारा का सारा खेल खेल लेगी। ठीक है, तो नई वाली वैकेंसी के लिए अभी सोचे भी मत, अभी आने वाली नहीं है नई वैकेंसी। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट थे लगातार ये पूछ रहे थे कि नई वैकेंसी नई वैकेंसी, वैकेंसी खाली है लेकिन अभी सरकार देगी नहीं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आगे के बारे में क्यों सोचेगी सरकार। और एक बार में जो है आयोग किसी एक ही काम को कर सकते हैं, 2 काम में या 5 काम में जो है आयोग एक बार में हाथ नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो अभी नई वैकेंसी आपको आने की या नोटिफिकेशन देखने के लिए कोई उम्मीद अभी बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए वैकेंसी जो 3000 के लमसम जो है बिहार सरकार की तरफ से पहले जो जारी किया गया था उसमें सब मिला के जो है लगभग 10,000 साढ़े 10,000 के लमसम में वैकेंसी खाली थी। लेकिन अभी जो 3,500 वैकेंसी खाली रहेगी इसके बाद 3,000 के लमसम, तो वो वैकेंसी अभी रिलीज नहीं करेगी सरकार, ये बात जान लीजिए। क्योंकि ये प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी, ये जो 6300 बीटीएससी जेई वाली जो वैकेंसी है, तब तक आपको नई वैकेंसी देखने के लिए देगी नहीं सरकार। अब यहाँ पे देखिए कि अब होने वाला क्या है दोस्तों, इतना विलम्ब क्यों हो जा रहा है। अभी यहाँ पे जो है एक भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली निकल के नहीं आ रही है सरकार की तरफ से, चाहे आयोग की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और यहाँ पे जो है जिसका डर था वो डर सता रहा है यहाँ पे, कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से इस पर केस होने वाला है। और अगर केस हुआ दोस्तों
तो फिर से ये वैकेंसी फंसेगी, और फंसेगी तो कब क्लियर होगी या नहीं होगी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और जो लोग आपको ये बोल रहा है कि अक्टूबर में जो है नई वैकेंसी आ रही है, नवंबर में नई वैकेंसी आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अगर बोल रहा है तो उसको बोलिएगा कि नोटिस दिखा दो, क्योंकि आपको ये भी बताना चले कि आप जिस तरह से बीटीएससी जेई का यहाँ पे हाल है, उसी तरह बीटीएससी एएनएम का भी हाल है। ठीक है, एएनएम का भी हाल है। उसमें भी सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि वहाँ पे तो बाकायदा पेपर्स में अनाउंसमेंट किया गया था कि अक्टूबर के टाइम में जो है आपको मिड अक्टूबर तक जो है इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। मिड अक्टूबर बीत गया, आज तो 18 अक्टूबर हो गया है, लेकिन अभी तक कहीं से सरकार की तरफ से एक भी कोई नोटिफिकेशन दिखा दे। तो ये सब देखिए, ये सब कहने वाली बात होती है। तो इसीलिए आप लोग जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है वो अभी जो है थोड़ा वेट कीजिए, अभी नहीं आने वाली है वैकेंसी। और ये जो बीटीएससी जेई का वैकेंसी है, इसमें सरकार अब क्यों विलम्ब कर रही है ये तो अब सरकार ही जाने, और आगे की क्या उसकी मंशा है, क्या करने वाली है, नहीं करने वाली है, ये भी अब सरकार ही जाने। अब देखिए दोस्तों, ये हम यही कह सकते हैं कि इस पर जो केस होने वाली है, तो अगर केस होती है या नहीं होती है, नहीं होती है तब तो ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सरकार, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर फिर से अगर यहाँ पे केस हो जाती है, क्योंकि समय सीमा के अगर केस जो करना चाहते हैं, जो केस करने वाले हैं, उसको सारा चीज़ पता है, अगर समय सीमा के अंदर वो केस करते हैं तो फिर से यहाँ पे जो है अपर बेंच में जाएंगे, और फिर से जो है इस पर जो भी प्रक्रियाएँ हो रहे हैं उस पर सभी सारी की सारी प्रक्रियाओं पर आपको जो है एक बार फिर विलम्ब का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जब भी इस पर कोई नया अपडेट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जिसके बारे में लगातार बीटीएससी जेई के बारे में अफवाहें फैलाया जा रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को इस सब बारे में सतर्क कर दिया। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।